ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि अब इशिता को पता ही चल चुका है शगुन के मन में क्या है और वो इस घर में किस लिए आई है। तो इसी वजह से इशिता काफ़ी परेशान नज़र आती है और रमन की माँ और इशिता की माँ उसकी परेशानी जान लेती है और सारी जो घर की औरतें हैं वो मिलकर प्लान करती है कि शगुन को कैसे तंग करे और कैसे इस घर से बाहर निकाले। यही प्लानिंग चल रही है घर की महिलाओं की। और तभी यहाँ पर इशिता की जो बड़ी अक्का है वो कहती है कि शगुन को पेंट से बहुत एलर्जी है और उसकी तो सांस ही अटक जाती है। तभी यहाँ पर सारी घर की जो महिलाएं होती है वो घर का सारा जो पेंट है वो निकालती है घर को कलर लगाने का। तो यहाँ पर वो कहती है कि जब शगुन अपने रूम में जाएगी तो उसे तो सांस ही लेना मुश्किल हो जाएगी। हम इसे इतना तंग करेंगे कि खुद भी खुद वो अपना घर छोड़कर चली जाएगी। तभी यहाँ पर सारे घर की औरतें अपनी बातचीत कर रहे होते हैं कि शगुन के कैसे परेशान किया जाए। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि माम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहते हैं कि कोई बात नहीं इशिता, हम तो इससे पंगा लेकर ही रहेंगे। और यहाँ पर शगुन आती है और रमन की माँ से पूछती है कि मम्मी जी ये क्या करवा रहे हो। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि हमने पूरा घर का फर्नीचर करने के लिए सोचा है और साथ ही पेंट भी। तो सोचा कि तुम्हारे रूम का भी फर्नीचर कर दे और पेंट कर दे, जाकर तुम देख लो एक बार, तुम्हें अच्छा लगे तो। यहाँ पर शगुन कहती है कि वाह मम्मा, मम्मी जी आपने तो बहुत अच्छा किया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तभी रमन की माँ जानबूझकर कहती है कि हाँ, मेरे पोते से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ और तुम तो उसकी माँ हो। तभी यहाँ पर सब औरतें हंस रही होती है शगुन को देख कर कि शगुन की अब बजेगी बैंड। यहाँ पर रमन की माँ उसे भेजती और कहती है कि जाओ तुम एक बार अपना रूम देख लो, और तुम्हारे भी तो इतने सारे कपड़े होते हैं ना, तो रखने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए हमने फर्नीचर करने के लिए सोचा है। तभी ये सारी औरतें इकट्ठा आ जाती है और सोचती है कि अब शगुन निकलेगी बाहर और उसे एलर्जी होगी। तभी यहाँ पर सब चुप चुप कर देख रहे होते हैं कि कब शगुन को एलर्जी होगी और कब उसकी सांस घुटने लगेगी, दम घुटने लगेगा। तभी यहाँ पर शगुन अपने रूम में आती है पर उसे कुछ खास असर नहीं होता उस पर। वो कहती है कि आप पेंट कर रहे हो ना, तो अच्छे से पेंट करो। यहाँ पर शगुन देखती है और बाहर चली जाती है। तभी यहाँ पर सारी जो औरतें होती, रमन की माँ, इशिता और सारे जो जो भी है, वहाँ पर वो सोचने लगती है कि इसे असर क्यों नहीं हुआ। हम तुमने तो कहा था कि इसे पेंट से एलर्जी है, फिर उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है और तो अंदर ही है। तभी यहाँ पर शगुन अपनी कहती है कि अच्छे से पेंट करना और वहाँ से निकल आती है। तभी सारे भाग जाती है अपनी अपनी जगह पर। तभी यहाँ पर शगुन आती है कि हाँ मम्मी जी आपने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा पेंट है। तभी रमन की छोटी बहन कहती है कि शगुन आपसे मुझे एक काम है, मेरा प्रोजेक्ट बनाना है कि तुम मेरे साथ चलोगी। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि हाँ हाँ बेटा, शगुन को ले जाओ और शगुन को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। यहाँ पर निशिता उसकी तरफ देखती है कि इसे अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, इतना सारा पेंट का ऑयल जो बदबू आ रही है उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी आई एक दूसरे से बातचीत करती है और कहती है कि ये देखो ना, हमें तो लगा था कि इसकी अब सांस ही अटक जाएगी, हम उससे पंगा लेना चाहते थे पर उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। इशिता भाभी, सिम्मी कहती है, इशिता कहती है कि हाँ ना सिम्मी, हमने तो यही सोचा था। पर यहाँ पर तो शगुन काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और शगुन को वो ऊपर वाले कमरे में लेकर जाते हैं। तभी यहाँ पर वो जो इशिता की सास और माँ सब अंदर जा कहते हैं कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, देखो हम अब क्या करते हैं। तभी यहाँ पर सारे के सारे जो कलर मारने वाला जो मास्टर होता है उससे बात करने के लिए सारी महिला चली जाती है। कहते हैं कि हम चले, हम देखते हैं कि क्यों नहीं उसे पेंट से क्यों एलर्जी नहीं हुई। तुमने सच तो कहा था ना, इशिता की अक्का से पूछते हैं। तभी यहाँ पर इशिता की माँ, सास सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया जी आप जो पेंट लगा रहे हो कौन सा पेंट है और उसमें वो ऑयल डाला कि नहीं आपने। तभी वो कहता है कि नहीं मैडम जी, एक पेंट बहुत भारी है और उसमें ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं नहीं, वो डालना ही चाहिए था, उससे ज़्यादा बदबू आती है ना, तो वो भारी रहता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि हाँ जैसे आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि भर भर के उस पेंट में वो ऑयल डाल देना, ज़्यादा बदबू आए। और सोच रही है कि ये शगुन की बच्ची को तो आज मैं छोड़ूंगी ही नहीं, उसे तो कुछ भी नहीं होगा, देखो ना उसने ये ऑयल डाला नहीं था इसीलिए उसे एलर्जी नहीं हुई है। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि भैया जी मैंने जैसा कहा है आप वैसे ही कर लेना। सारी घर की औरतें बहुत खुश होती है और शगुन को इस हालत में देखकर काफ़ी
उदास भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इशिता नहीं चाहती कि ज़्यादा शगुन को हम उससे परेशान करें, क्योंकि हमें तो पता ही है कि इशिता बहुत नर्म दिल की है, उसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। वो फिर रमन से बात करती है और रमन से कहती है कि रमन जी, आपकी मम्मी और मेरी मम्मी ने इशिता की बैंड बजाने वाली है और उसे बहुत परेशान करने वाले हैं। यहाँ पर इशिता कहती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तभी रमन कहता है कि घर की इतनी बड़ी बड़ी औरतें हैं 3 और उसके खिलाफ मैं तो नहीं जाऊँगा, और किसकी हिम्मत है कि मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम और तुम्हारे खिलाफ मैं जाऊँ। ये तो अच्छा ही होगा कि शगुन की बैंड बजने वाली है, अब किसी भी हालत में हमारे घर में नहीं रुकेगी, अब वो तो घर छोड़कर भागने वाली है। रमन बहुत ना हंसता है और इशिता से बात करता है। इशिता से कहता है कि तुम तो खुश हो ना। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि ना, मैं तो नहीं खुश हूँ, मैं थोड़ी बहुत ही खुश हूँ। तभी रमन और इशिता में मजाकबाजी चलती है यहाँ पर। तभी रमन कहता है कि हाँ हाँ बाबा, तुम्हें जो करना है वो करो, और मुझे भी ऑफिस में बहुत सारे काम है, मैं वो निपटा कर घर आता हूँ। तभी इशिता कहती है कि आपको शाम को घर जल्दी आना है। तभी रमन कहता है कि क्या सरप्राइज है मेरे लिए, तुम मुझे शाम को जल्दी घर बुला रही हो। तो तभी इशिता कहती है कि हाँ है, कोई बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर मिहिर आ जाता है और मिहिर को ऐसे सूट बूट में देखकर रमन कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो आज, और उसे कहीं लेकर जा रहे हो। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि अब भैया आपको कैसे पता चला। तभी रमन कहता है कि जहाँ से तुम ख़त्म होते हो वहाँ से मैं शुरू होता हूँ, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें कैसे पता चला। मुझे सब कुछ पता होता है ब्रो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं। और जाओ, वेल द बेस्ट तुम्हें मैं। और यहाँ पर अब रोमी अपनी सारिका की तलाश कर रहा है कि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं से मुझे सारिका मिल जाए और वो मेरी बच्चे की माँ बनने वाली है। यहाँ पर वो उसे ढूंढता है, उसकी सहेली से भी पूछता है, पर उसकी सारिका की जो सहेली होती है वो रोमी को डांटती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और खबरदार उसके पास भी मत जाना। तभी यहाँ पर सारे घर की महिलाएं कहती है कि शगुन, अब तुम जाकर आओ अपने रूम में और देख के आओ कि वो सही से पेंट कर रहे हैं क्या नहीं। रमन की माँ, खासकर रमन की माँ उसके पीछे पड़ी है। तभी शगुन कहती है कि मम्मी जी, आप मेरी कितनी केयर करती हो और अब कितनी अच्छी हो। यहाँ पर जब इशिता अपने रूम में जा कर देखती है तो उसे बहुत तेज से खांसी आती है और वो उसका दम घुटने लगता है और वो बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि इसका असर शगुन पर हो चुका है, अब हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा है। तभी सारी घर की जो महिलाएं होती है बहुत हंसने लगती है शगुन की इस हालत देखकर। तभी इशिता कहती है कि तुम चुप हो जाओ, उसे समझ में आ जाएगा कि हमने ये सब कुछ प्लान किया है। तभी यहाँ पर इशिता की माँ कहती है कि हमें चुप कह रही हो और तुम ही खुद हंस रही हो। तभी यहाँ पर इशिता और रमन की माँ और इशिता की माँ काफ़ी खुश हो जाती है। और यहाँ पर जब शगुन बाहर आती है, ये जानबूझकर रमन की माँ उसे कहती है कि क्या हुआ पुत्र, तुझे क्या हुआ, यहाँ पर आओ, तुम्हारी सास दम घुट रहा है क्या। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि हाँ मम्मी जी, मुझे एलर्जी है पेन से, पर पहले मैं गई थी तब नहीं हुआ था, और अभी क्या ऐसा क्या मिला दिया है। यहाँ पर शगुन सॉरी रमन की माँ कहती है कि पुत्र जी, तुम्हें तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और अब तो घर का काम भी चल रहा है, इतनी सारे पूरी घर की पेंट करने के लिए हमने टेबल कोटिंग करने के लिए कितना समय लग जाएगा, और तब तक तुम इस घर में कैसे रह पाओगी। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ माँ जी, हाँ मम्मी जी, हमें तो ये सोचा ही नहीं था। यहाँ पर इशिता कहती है कि मम्मी जी, आप तुम्हारे घर लेकर जाओ शगुन को। तभी शगुन यहाँ पर